Hi students, you are most welcome to this video class. I hope that all of you will be well and safe. Dear students, we have been talking about the tenses since our last video, and today I would like to continue it. Today, to which part of tense I would like to discuss is past perfect continuous tense. तो आइए हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिस्कस करते हैं बगैर किसी डिले के। तो इसकी पहले पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिस्कस किया है। इसकी पहचान सबसे पहले हम आपको पहचान बनाएंगे कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, क्योंकि ये ऐसा टेंस है जिसमें दो मिश्रण है, एक है परफेक्ट और एक है कॉन्टिन्यूअस। तो हमने पहले कॉन्टिन्यूअस को भी स्टडी किया और परफेक्ट को भी स्टडी कर लिया है। अब दोनों को कंबाइन कर दो, प्रेजेंट को कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट को कंबाइन अगर आप कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है। इसे परफेक्ट ये इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें काम करने का जो सब्जेक्ट एक्शन करता है वो जब से एक्शन कर रहा है उसका एक समय दे दिया जाता है। तो वो समय जो समय दे दिया गया कि फला तारीख से या फला समय से ये काम चल रहा है, तो वो जो अब तक चल रहा है तो वो हमारा परफेक्ट हो गया। उसके बावजूद भी वो समय के बाद भी अभी भी काम जारी है, कंटिन्यू है, इसीलिए उसको कंटिन्यू भी कहते हैं। तो ये होता है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जो पास्ट में ही किसी काम के करने की कंटिन्यूटी को मेंशन करता है और उसके साथ साथ पास्ट में ही समय का वो वहाँ पे बोध भी होता रहता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हैड बीन है और सभी सब्जेक्ट के साथ हम हैड बीन का यूज करते हैं। इसमें कोई चॉइस की बात नहीं है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको चॉइस करना था, आपके पास दो ऑप्शन थे, हैज बीन और हैव बीन, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको हैड बीन ही मिलेगी और सभी सब्जेक्ट के साथ हम हैड बीन का यूज करेंगे। इसका नियम यह है कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर और टाइम। जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट का नियम था वही नियम यहाँ पर भी लागू होता है। और अगर हमारा नेगेटिव है तो नॉट यहाँ बीच में आ जाएगा, हैड नॉट बीन हो जाएगा। हमारा इंट्रोगेटिव है, WH फैमिली का वर्ड अगर मिलता है हमें तो सबसे पहले उसको लिखेंगे, फिर हैड लिखेंगे, सब्जेक्ट, और अगर नॉट भी उसमें है यानी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव भी है तो नॉट को हम सब्जेक्ट के बगल में ही यही तुरंत लिखते हैं। और अगर नहीं है, यदि नहीं है तो उसको हम आगे बढ़ते हैं। बी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी, सिंस या फॉर और टाइम, इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे एक बात मेंशन करने वाली ये होती है, गौर करने वाली ये होती है कि ऐसे सेंटेंस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको जो समय मिलता है उसकी भी आपको अंग्रेजी थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पे सिंस और फॉर इसके लिए आते हैं, समय के लिए। क्योंकि समय के लिए सिंस या फॉर का यूज हम करते हैं, तो अब बात यह है कि सिंस कहाँ पे और फॉर कहाँ पर हम यूज करें। तो जहाँ पे टाइम ऑफ पॉइंट हो, यानी जो समय से काम चल रहा है उसकी एक बिंदु हो, एक पॉइंट दे दिया हो कि फला टाइम से यह काम चल रहा है, तो उसे हम वहाँ पे सिंस लगाएंगे। और टाइम ऑफ पॉइंट को मेंशन करने के लिए कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं उसको व्हाइट बोर्ड पे मेंशन किया गया है कि इस तरह के अगर शब्द मिलते हैं तो ये हमारा टाइम ऑफ पॉइंट मेंशन होता है। जैसे अगर सन का नाम, कोई भी सन, ईयर का नाम अगर दे दिया गया है 2012, 18, 98, 88, 2020, 2018, 2019, ठीक है, तो ये सन अगर है तो सन ईयर का नाम यानी 2012, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 या 1980, 81, 82, 83, 84, 85, इस तरह से कुछ भी अगर आप लिखते हैं सन का नाम तो उससे पहले आप सिंस को लिखना है। उसी तरह से आपके 12 महीने होते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो इन 12 महीनों के नाम को लिखना है। अगर आपको लिखना है इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो इससे पहले भी आपको क्या करना है, सिंस का यूज करना है। जैसे 2 जनवरी, 3 जनवरी, 5 जनवरी, 10 जनवरी, या सिर्फ कह दिया जनवरी से ही, ठीक है, तो आपको इस महीने का नाम अगर आ गया तो ये भी टाइम ऑफ पॉइंट है। उसके अलावा हमारे 7 डेज होते हैं वीक में, तो उन 7 डेज के नाम को अगर लिखना की जरूरत है, हिंदी बात में आ गया है, तो उसको लिखने से पहले भी हम क्या करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। उसी तरह से हमारी घड़ी जो है वो समय को बताती है। तो अगर बजे नामक शब्द आ गया कि 1 बजे 2 बजे से लेकर आप आगे 24 बजे तक होता है, ठीक है, रेलवे की टाइम हमको 24 बजाती है,
वैसे तो हम लोगों की जो वॉच होती है, रिस्ट वॉच या घरों की वॉच, ये 12 ही बजाती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको फिर PM और AM की नीड होती है, एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन। फिलहाल अगर बचे नामक शब्द है तो उसके पहले भी हम सिंस का यूज करते हैं। इसके अलावा आपको मॉर्निंग या इवनिंग इस तरह से अगर लिखने की जरूरत पड़ती है, जैसे सुबह से या शाम से या आधी रात से, ठीक है। तो इस तरह के अगर शब्द आते हैं आपको, तो वहां से पहले भी आपको सिंस का यूज करना है। देखिए हम टाइम ऑफ पीरियड को देखते हैं। टाइम ऑफ पीरियड जैसे 2 वर्ष 4 वर्ष, ये जो वर्ष होता है या जो घंटा होता है या सप्ताह होता है या महीना का नाम अगर ऐसे कहा जाए, 2 महीना 3 महीना 4 महीना या 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 हफ्ता 6 हफ्ता 10 हफ्ता, 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा, तो ये हमें क्या बता रहे हैं, ये पीरियड, ये अवधि का मेंशन करा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। क्लियर हुआ? तो आइए बगैर किसी देरी के अब हम चंद एग्जाम्पल से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को प्रूव करते हैं। पुलिस चोरों को 2 सप्ताह से ढूंढ रही थी। देखिए रही थी हमको बता दिया कि मैं क्या हूं, कॉन्टिन्यूअस हूं। ये इसने क्या बताया कि मैं कॉन्टिन्यूअस, इसने क्या बताया कि मैं कॉन्टिन्यूअस हूं। और कौन सा कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। रही थी से हम क्या जानकारी लेते हैं कि ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन यहाँ पे 2 सप्ताह, ये समय भी मिल गया है हमको। क्या मिला है? ये जो समय मिल गया है, ये समय मुझको बता दिया या हमें बताया कि हम परफेक्ट हैं। क्या हैं? परफेक्ट हैं। तो इसलिए ये क्या बन गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पहले मेंशन हो गया, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसे कहते हैं इसीलिए, ठीक है। यानी समय भी मिल गया। तो आइए ट्रांसलेशन करते हैं। द पुलिस हैड बीन, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, आंख बंद करके सभी सब्जेक्ट के साथ, ठीक। हैड बीन, ढूंढने की अंग्रेजी क्या होती है, सर्च। सर्च तलाशना या ढूंढना। सर्चिंग किसको, चोरों को ना, प्लूरल नंबर में है तो थीफ का हो जाएगा थीव से, ठीक। कब से? फॉर, अनिश्चित समय है यानी टाइम ऑफ पीरियड का मेंशन है, सप्ताह, तो हम लिखेंगे फॉर 2 वीक्स। इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। द पुलिस हैड बीन सर्चिंग द थीव्स, यहां हम दा लगाएंगे क्योंकि वो निश्चित चोर जिनको वो तलाश रही थी, सभी की बात नहीं है, ठीक है। वो कुछ निश्चित पार्टिकुलर है, तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल दा का यूज हम करेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं अगर पुलिस चोरों को 2 सप्ताह से नहीं ढूंढ रही थी अगर है, तो हमें कुछ नहीं करना है, यहीं पे क्या करना है, नॉट का यूज कर देना है, बस। ये हमारा निगेटिव बन जाएगा। इसके अलावा अगर हम ये कहें पुलिस चोरों को 2 सप्ताह से क्यों ढूंढ रही थी, हमने यहां लिख दिया क्यों। अब तो ये हो गया क्या, हमारा इंट्रोगेटिव बन गया है। पुलिस चोरों को 2 सप्ताह से क्यों ढूंढ रही थी, है ना। तो आप जब क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है हिंदी वाक्य, तो सबसे पहले उसको हम बाहर लाते हैं, सबसे पहले उसी को लिखते हैं। हम लिखेंगे वाई, फिर उसके बाद हमारा नियम क्या है, हमारा नियम यह है कि हैड लाते हैं उसके बाद, WH फैमिली का वर्ड अगर है तो उसको लिखते हैं, और फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब उस टेंस के लिखते हैं। फिर हमारा सब्जेक्ट है द पुलिस, पुलिस लिखा। अब इसके बाद पुलिस चोरों को 2 सप्ताह से क्यों ढूंढ रही थी, 3 लिखा जाएगा यहाँ पे, है ना। और फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, जो नियम इसमें है वही पुराना रहेगा, यानी सर्चिंग द थीव्स फॉर 2 वीक्स, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला है वह 1 महीने से कठिन परिश्रम कर रहा था। देखिए रहा था हमको बताया कि मैं क्या हूं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हूं। यहाँ पे 1 महीना जो समय दे दिया गया है, ये मुझको बता दिया क्या कि मैं परफेक्ट हूं, यानी अब ये क्या बन गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और कौन सा था है जो कहा मैं पास्ट, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हैड बीन लिखेंगे। ही हैड बीन, क्या कठिन परिश्रम कर रहा था, ये जुड़ा हुआ है। ही हैड बीन वर्किंग हार्ड, कब से, 1 महीने से, अनिश्चित समय है, पीरियड फॉर अ वीक, ठीक है, या फॉर 1 वीक आप कह दो। यही नेगेटिव होगा
तो नॉट कहाँ हम लिखेंगे, यही बीच में हैड नॉट बीन कर देंगे। वह 1 महीने से कठिन परिश्रम नहीं कर रहा था, है ना, या आपको वह 1 महीने से कठिन परिश्रम कहाँ कर रहा था, आप यहाँ इस बार कहाँ ढूंढो, कहाँ कर लो क्वेश्चन, है ना, इस तरह से बन गया, कहाँ कर रहा था, यहाँ परिश्रम कहाँ कर रहा था, तो वेयर की अंग्रेजी आप पहले ले आओगे, उसके बाद आप हैड लिखोगे, वेयर हैड ही बीन, बस इतना ही बदलाव रहता है इंट्रोगेटिव में, यानी अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव अगर करना है आपको तो ये यही इतना करना रहता है, और बाकी पार्ट में आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी रहती है, ठीक है। अब ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। ये माली पिछले रविवार से पौधों को पानी दे रहा था, ठीक है, रहा था आपको बताया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और पिछले रविवार समय ही दे दिया इसलिए ये परफेक्ट हो गया, अर्थात फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये माली हम लिखेंगे दिस गार्डनर हैड बीन वाटरिंग, वाटर की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है ना, इसी में होगा पानी देना, वाटरिंग, है ना, इसको दिस गार्डनर हैड बीन वाटरिंग, पौधों को, द प्लांट्स, कब से, वाटरिंग द प्लांट्स। अब यहाँ पे जो आपका समय है वो पॉइंट को मेंशन कर रहा है, क्योंकि दिन का नाम आ गया, पिछले रविवार की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, वाटरिंग द प्लांट्स सिंस लास्ट संडे, ये आपका हो गया इस तरह से, है ना, सिंस लास्ट संडे। यहाँ पे सिंस आया, क्यों आया, क्योंकि संडे दिन का नाम लिखना है तो उससे पहले हमको सिंस लाना है। अगर आपको निगेटिव करना है तो यहीं पे आपको क्या हो जाएगा, नॉट का यूज करना पड़ेगा, हैड नॉट बीन। आपको इसी की इंट्रोगेटिव बनानी है तो हैड आपको पहले लाना पड़ेगा, फिर दिस गार्डनर और बीन, यानी हैड दिस गार्डनर बीन वाटरिंग दी प्लांट सिंस लास्ट संडे, क्या यह माली पिछले रविवार से पौधों को पानी दे रहा था, ठीक। अगला हम आते हैं, तुम सोमवार से क्या कर रहे थे, यहां पे आ गया बीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा है, ठीक है, क्वेश्चन करने वाला वर्ड यही है, ठीक है। देखिए दोनों में डिफरेंस है, तुम सोमवार से क्या कर रहे थे, क्या तुम अब यही जो है हिंदी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द जो क्या है बीच में आ गया, तो इसकी अंग्रेजी हमें लिखना पड़ रहा है ना, हम लिखेंगे व्हाट। लेकिन जब यही क्या नामक शब्द यहाँ आरंभ में होता है तो उसकी अंग्रेजी क्या होती है, माफ कर देते हैं, ठीक है। यानी क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में छिप रहा है तो उसको माफ नहीं करेंगे, छिपने वाले को खसीट कर बाहर करेंगे, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। और अगर वही क्वेश्चन वर्ड आपको आरंभ में ही मिल गया है, शुरुआती दौर में ही, यानी गलती किया और हाजिर हो गया कि मुझे माफ कर दो, तो उसकी माफी, और अगर यहाँ बीच में कहीं छुप रहा है तो उसको माफी नहीं, ठीक है, उसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी, व्हाट हैड यू बीन। अब करना की अंग्रेजी डू होती है, इसी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, है ना, व्हाट हैड यू बीन डूइंग, कब से, सोमवार से। एक बार फिर दिन का नाम लिखना पड़ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, सिंस मंडे। एक बार और गौर करें यहाँ पे, व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस मंडे। अगर यही होता कि तुम 2 दिन से क्या कर रहे थे, जैसे सोम दिन है, 2 दिन से क्या कर रहे थे, तो यहां सिंस की जगह पे क्या आ जाता, फॉर 2 डेज आ जाता, ठीक है। क्या वह अपनी दादी की देखभाल 1 महीने से नहीं कर रहा था। देखिए यहाँ पे क्या नामक शब्द क्वेश्चन किया बीच में है, उसकी अंग्रेजी लिखनी पड़ी, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं हम क्या नामक शब्द हिंदी वाक्य के आरंभ में है, इसलिए इसकी अंग्रेजी माफ करेंगे। जब क्या शुरुआती दौर में मिल जाता है तो उसको हम माफ कर देते हैं, और अगर बीच में कहीं छिप रहा तो उसको माफ नहीं करते, उसको घसीट कर सबसे पहले बाहर करते हैं और उसकी अंग्रेजी को लिखते हैं, उसकी इंग्लिश लिखते हैं। तो यह हो जाएगा हैड, वह अपनी दादी, है ना, हैड ही बीन, ठीक है। दे कब से 1 महीना ये समय नहीं कर रहा था, हैड ही, अब बीन नहीं होगा क्योंकि निगेटिव भी है तो यहीं पे नॉट भी हमको लिखना पड़ेगा, हैड ही नॉट बीन, अब लिखेंगे हम हैड ही नॉट बीन, है ना, देखभाल करना, तो लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना, लुकिंग आफ्टर, ये हो गया। हैड ही नॉट बीन लुकिंग आफ्टर, किसकी, अपनी दादी की, है ना, हिज
ग्रैंड मदर कब से, एक महीना, अनिश्चित समय, टाइम ऑफ पीरियड को, फॉर अ मंथ। ये हो गया हमारा कंसेप्शन। अगला है तुम 4 बजे से क्या कर रहे थे। एक बार फिर क्या नामक शब्द देखिए, तीनों में क्या क्या आया है। बीच में आने पर इसी क्या को हम क्या करते हैं, उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, हम लिखेंगे व्हाट। फिर उसके बाद इस टेंस की सहायक क्रिया हैड, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन। ये होता है हमारा स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। क्वेश्चन वर्ड, हैड, सब्जेक्ट और बीन, है ना। कर रहे थे, व्हाट हैड यू बीन डूइंग। 4 बजे से ना, सिंस 4 o'clock। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। और इतना देखने के बाद आप लोगों को ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, ये मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों से। और एक बार आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि इसके नोट्स आप लोग रेडी रखिएगा, क्योंकि नोट्स बनाने से आपको सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपकी लर्निंग की जो कंसिस्टेंसी होती है वो मेंटेन रहती है। और आप जब चाहो तो अपने नोट्स, अपने नोटबुक को ओपन करके 1 मिनट या 2 मिनट में इसको सरसरी नज़र से देख सकते हो। जबकि आपको बार बार वीडियो देखने में क्या होगा, आपको समय ज़्यादा देना पड़ता है, इसलिए नोट्स को रेडी रखना चाहिए। नोट्स रेडी रखने से आप 1 महीना 2 महीने के बाद जब मर्जी हुआ इसको पलट लिए, और आपका ये फिर अगर कुछ भी कंफ्यूजन या थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो आपका वो क्या होगा, वो दूर हो जाएगा। इसलिए नोट्स आप लोग रेडी रखिए। और आप लोगों को अगर ये इंग्लिश की ये वीडियोज या जितनी भी वीडियोज भेजी जा रही हैं आप लोगों तक पहुंच रही हैं, अच्छी लगती है, आपको अंडरस्टूड होता है, तो इसको आप अपने तक नहीं रखेंगे, बल्कि क्या करेंगे, अपने सभी पढ़ने वाले दोस्तों तक इसको पहुंचाएंगे। ये आपकी लायबिलिटी बनती है।